तो हमारा चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसका मतलब हुआ कि किस तरह से हम प्लांट और एनिमल को बचा सकते हैं। तो इसी ये जो हमारा चैप्टर है वो इसी के बारे में है। हम प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे वो रहते हैं और कुछ टर्म जो है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टर्म बायोस्फीयर। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ और स्पेयर। बायोस्फीयर जो आप वर्ड देख रहे हैं दो वर्ड से बना हुआ है बायो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है बायो का मतलब क्या होता है लाइफ और स्पेयर का मतलब होता है गोला। तो ऐसा स्पेयर ऐसा जगह जो लाइफ सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो अब यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। तो ये एक अर्थ का ऐसा पार्ट है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह सकती है या ये जो पार्ट है वो क्या करता है लाइफ को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर और रिवर। तो मैं आपको बता दूं कि लैंड सरफेस जो है वो क्या करता है लाइफ सपोर्ट करता है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो भी लैंड पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं लैंड पे रहते हैं। तो लैंड जो है वो हमारा एक बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। एटमॉस्फेयर भी हमारा एक बायोस्फीयर का पार्ट है। क्यों है ये हमारा पार्ट? क्योंकि बहुत सारे एनिमल जो है बहुत सारे सॉरी एनिमल में बोल दिया बर्ड जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मूव करते रहते हैं उड़ते रहते हैं। और आगे हमारा रिवर। तो रिवर आपको मालूम है कि बहुत सारे फिश का जो है वो घर होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लैंड हो गया हमारा, एयर हो गया और ये जो है वो हमारा वाटर हो गया। तो ये जो तीनों पार्ट है ये तीनों पार्ट जो है वो हमारा बायोस्फीयर के पार्ट है क्योंकि यहाँ पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब हम जान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? ऑल द एनिमल एंड प्लांट which are found naturally in the forest and other natural habitat। तब अब वाइल्ड लाइफ क्या होता है? तो जो भी प्लांट एंड एनिमल किसी भी फॉरेस्ट में रहते हैं या नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो हो गए वाइल्ड लाइफ। जैसे में किसी जंगल में लियोपार्ड रह रहा है या हिरन रह रहा है तो ये जो होगा वो उस जंगल का वाइल्ड लाइफ होगा। वाइल्ड लाइफ मतलब सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं ना, प्लांट और एनिमल जिस जगह पे रहते हैं वो उस जगह का वाइल्ड लाइफ हो गया। अब वाइल्ड लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और एक कार्निवोरस एनिमल भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, animal and microorganisms of an area and physical environment, soil, air and water। अब ये इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी नेचुरल सराउंड से क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब कि वो उस जगह रह के एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वे में ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए फिश। अब ये जो फिश है वो हमारा क्या होता है? फिश जो लैंड पे रहेगा नहीं, फिश जो है वो हमारा वाटर में रहता है। तो ये जो है ये मिलके क्या बनाएगा? इकोसिस्टम हो गया इसका। अब मान लीजिए हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कहीं पे भी रहते हैं। मान लीजिए सॉइल वाले, तो सॉइल वाले मिलके क्या बनाएंगे? इसका इकोसिस्टम होगा। अगर कोई फॉरेस्ट में रह रहा है, मान लीजिए लायन रह रहा है, लायन जो है वो रह रहा है, तो ये इसका इकोसिस्टम हो गया। फिश का इकोसिस्टम ये होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम ये होगा। मान लीजिए बर्ड ही हो गया, बर्ड। तो बर्ड का जो इकोसिस्टम है वो ये हो गया। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है। अब ये घटिया चीज क्यों है? तो डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले हम जान लेते हैं ये होता क्या है। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया के ट्री को अगर हम कट करते हैं तो उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री। तो जंगल के या कहीं के भी पेड़ को अगर हम बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं तो उसको हम टर्म देते हैं डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारा पेड़ काटने के प्रक्रिया को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्यों होता है? तो वुड एज अ फ्यूल। तो आपको मालूम है कि वुड को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं क्योंकि बहुत जगह जो है वो वुड जो है वुड पे खाना बनता है। मतलब कि लकड़ी का चूल्हा रहता है तो वहां पे खाना बनता है, तो फ्यूल की तरह यूज होता है, इसलिए हम उसको कट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डोर्स, विंडोज और जो भी गेट वगैरह हमारा रहता है, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी चीज है वो हमारा वुड से बनता है, इसलिए हम कट करते हैं। पेपर बनाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब कि पेड़ को कट करते हैं। और साथ ही साथ आजकल जो है वो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे? पेड़ को काटेंगे। क्यों काटेंगे? ताकि वहां पे जो है वो
एग्रीकल्चर कर सके और साथ ही साथ अपना घर बना सके, रोड बना सकते, फैक्ट्री सेटअप कर सके। तो इसी के कारण जो है वो डिफॉरेस्टेशन होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डिफॉरेस्टेशन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन जिम्मेदार है? हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सारा जो आप कॉज देख रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो डिफॉरेस्टेशन के क्या है? मेन कॉज है। अब हम जान लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया प्रोसेस है, मैं आपको बोला। अब क्यों घटिया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डिफॉरेस्टेशन लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए, जब हम पेड़ काटते हैं तो क्या होता है, पेड़ के जो भी वुड होते हैं, लकड़ी का शॉर्टेज हो जाता है, मतलब कि लकड़ी खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ पेड़ से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हमें हनी मिलता है, फ्रूट मिलता है। तो पेड़ रहेगा ही नहीं तो हमें फ्रूट कहाँ से मिलेगा? तो वेजिटेबल कहाँ से मिलेगा? बहुत सारा चीज जो है वो पेड़ से आते हैं। तो ये जो सारी चीज है वो हमें नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज क्यों होता है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो क्लियर हो जाए। तो आपको मालूम है कि पेड़ क्या करती है? CO2 ऑब्जर्व करती है। और CO2, पेड़ नहीं रहेगा तो CO2 ऑब्जर्व नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है? हीट को ऑब्जर्व करती है। और जब हीट बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब आगे का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन ही भी होता है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? तो देखिए, जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, मिट्टी जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बाढ़ का मैं आपको एग्जांपल दिया। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा आंधी आता है तो जो भी मिट्टी होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण पेड़ जो है वो नहीं रहते हैं। और पेड़ जो है वो मिट्टी में लगे हुए रहते हैं। और मिट्टी को बांधने का काम कौन करता है? तो मिट्टी को बांधने का काम पेड़ करता है। पेड़ रहेगा नहीं तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही। अब आगे हमारा डिफॉरेस्टेशन कॉल्ड फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। तो देखिए कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो बहुत सारे एनिमल जो है वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो उन लोगों का घर है। सिंपल चीज है, मैं आपको ये बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में समझा दिया। समझाने का कोई जरूरत नहीं था, आप लोग बहुत ही ज्यादा समझदार है। तो अब जो है हमारा वो बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये चीज जो है ये चीज रियल में समझाने वाला है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो रहा है? अब बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर ऑफ अ लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल। अब यहाँ पे देखिए कि हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, सारे चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो भी नेचर, मदर नेचर के द्वारा हम लोगों को दिया गया गिफ्ट है, जैसे में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या जो भी चीज है, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर बेसिकली एक एरिया होता है जिसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। और किस चीज को सेव करते हैं? वहां की वाइल्ड लाइफ को सेव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सेव करते हैं। और जो भी ट्राइबल पीपुल है, तो ट्राइबल पीपुल भी जो होते हैं वो एक प्रकार के फॉरेस्ट का ही पार्ट होते हैं। फॉरेस्ट का पार्ट वो इसलिए होते हैं क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो उनका होम होता है। क्या होता है? उनका घर होता है। वो शहर में नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है ट्राइबल का, उनको से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आगे हमारा स्पेशल फीचर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज दैट लोकल पीपल और ट्राइबल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो देखिए, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि जो भी ट्राइबल पीपुल है वो इसका पार्ट होते हैं। ट्राइबल पीपुल जो है वो इसका पार्ट होते हैं। हम लोग प्लांट या एनिमल सेव करने के लिए ट्राइबल पीपुल को नहीं भगाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है वो जो है वो उनका घर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने एक चीज सुना होगा, ये नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, ये जो सारा चीज है वो आपको बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेंगे। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, तो जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला जो पार्ट है वो सबसे बीच वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कोर जोन। क्या होता है? कोर जोन। और कोर जोन के बाद जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा बफर जोन। और सबसे सबसे जो ये वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन सेल्टिव। हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। अब यहाँ पे देखिए कोर जोन क्या होता है।
तो कोर जोन के मैं बारे में बता दूं तो देखिए फॉरेस्ट का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है सेंटर पॉइंट उसको हम बोलते हैं कोर जोन। अब कोर जोन में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, मतलब कि माइनिंग वगैरह नहीं होगा यहाँ पे या कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह सेटल नहीं होगा। अब कोर जोन से हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो हमारा बफर जोन है। तो बफर जोन में क्या होता है रिसर्च होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी होता है और टूरिज्म होता है। तो बफर जोन में है वो कोई भी व्यक्ति जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ना रिसर्च पर्पस के लिए क्या होता है, रिसर्च पर्पस के लिए ये जो जगह है वो खाली होता है। साइंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो व्यक्ति रिसर्च कर सकते हैं इस जोन में। अब ये कोर जोन में कोई नहीं जाएगा, कोर जोन में कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको कट कर देता हूँ, इसमें कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं है। इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर्पस के लिए रिसर्च के लिए लोग जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है घर भी आपको दिखेंगे, ट्राइबल पीपुल आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको खेती होते हुए भी नजर आएगा, खेती होते हुए भी आपको नजर आएगा। चलिए अब ये जो भी चीज मैं आपको पढ़ाया उसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो पहला हमारा इनर जोन। तो इनर जोन में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो नहीं होता है। फिर होता है हमारा मिडिल जोन जिसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है वहाँ पे जो है वो रिसर्च पर्पज के लिए आप जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और टूरिज्म पर्पस के लिए भी जो है वो आप जा सकते हैं। अब आगे हमारा आउटर जोन। आउटर जोन क्या होता है कि ये जो जोन है, ये जोन जो आप देख रहे हैं ये जोन जो है वो ट्राइबल पीपुल का घर होता है। मैं आपको बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है ट्राइबल भी इसके पार्ट है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा हो, यहाँ पे जो ट्राइबल पीपुल है वो रह भी सकते हैं और साथ ही साथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा अब बायोस्फीयर रिजर्व में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेचुरल पार्क। तो मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड ये जो बायोस्फीयर जो है ना, बायोस्फीयर में आपको और भी प्रोटेक्टेड एरिया मिल जाएंगे। जैसे में आपको क्या मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिल जाएंगे और नेशनल पार्क मिल जाएंगे। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी जो है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया है और ये जो सारी चीजें हैं वो एनिमल और प्लांट को क्या करते हैं सेव करने के लिए है। अब हम आगे देख लेते हैं कि मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मैं एक बायोस्फीयर रिजर्व का इमेज बता देता हूँ। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैं आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व में आपको दो तीन चीज और मिल जाएंगे, मतलब कि दो तीन प्रोटेक्टेड एरिया और आपको दिख जाएंगे। सॉरी मैं यहाँ पे जो पेन का कलर हूँ उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताया बायोस्फीयर रिजर्व में आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोली सेंचुरी आपको मिल रहा होगा, ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है बोरी सेंचुरी। सतपुरा नेशनल पार्क आपको मिला होगा, तावा रिजर्वर मिला होगा, यहाँ पे देखिए पंचमढ़ी सेंचुरी आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिला है, आपको जो है वो नेशनल पार्क भी मिल रहा होगा, नेशनल पार्क आपको मिल रहा है और साथ ही साथ आपको एक और चीज मिल रहा है सेंचुरी। तो ये जो दोनों चीज है वो आपको बायोस्फीयर रिजर्व में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ पार्क के नाम है या बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है, जैसे में ग्रेट निकोबार रिजर्व, ये जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये भी जो है हमारा वो मध्य प्रदेश में है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको नेशनल पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क का लोकेशन आपको याद रखना है। कुछ नेशनल पार्क के लोकेशन जो है वो आप याद कर लीजिएगा, शायद एग्जाम में पूछ दे। अब हम जान लेते हैं फ्लोरा एंड फाना। तो फ्लोरा एंड फाना सिंपल चीज है। देखिए प्लांट जो होते हैं वो हमारे फ्लोरा होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो फ्लोरा होते हैं और एनिमल जो होते हैं वो फाना होते हैं, फाना। अब देखिए द प्लांट एंड एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फाना। तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट को हम क्या बोलते हैं फ्लोरा बोलते हैं और वहाँ के एनिमल को हम बोलते हैं फाना। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको इसी बायोस्फीयर रिजर्व से बताता हूँ फ्लोरा एंड फाना का। तो देखिए ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं वहां पे आपको कुछ स्पेशल प्लांट देखने को मिलेगा, जैसे में टीक हो गया, जामुन हो गया, फॉर्म हो गया, मैंगो एंड अर्जुन। तो ये जो हमारा प्लांट है ये क्या है फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कि ये जो है वो बेसिकली आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये इसका फ्लोरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए चीता, उल्फ, लियोपार्ड और ब्लू बुल एंड वाइल्ड डॉग। तो ये जो भी आप एनिमल देख रहे हैं ये क्या है पंचमढ़ी
बायोस्फीयर रिजर्व का फाना है। मतलब कि सिंपल भाषा में आप समझिए ना, एनिमल अगर है हमारा, एनिमल अगर एनिमल है तो वो हमारा क्या होगा, फौना हो जाएगा। अगर हमारा प्लांट है तो फ्लोरा हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अब ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, हिंदी में इसका मतलब होता है स्थानीय। तो ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, द प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया आर सेड टू बी एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दैट एरिया। तो देखिए एंडेमिक स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, वहीं पे ये जो चीज है वो सिर्फ हमारा देखने को मिलता है, उसके अलावा वो जो है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कंगारू का, मैं कंगारू का एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पांडा का, और एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये जो एग्जांपल है वो बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। तो देखिए ये जो कंगारू है सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा, कंगारू जो है ये सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, पैंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना में मिलेगा, और बंगाल टाइगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कंगारू इसके अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, पांडा भी आपको नहीं मिलेगा, और ये बंगाल टाइगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो भी हमारे एनिमल हुए ये क्या हो गए, एंडेमिक, ये जो है वो एंडेमिक एनिमल हो गए। यहाँ पे देखिए पांडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना में मिलेगा। यहाँ पे ये जो मैप देख रहे हैं इस मैप वाली जगह में चाइना है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो कंगारू है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो एंडेमिक स्पीसीज आपको समझ में आ गया होगा कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। अब हम जान लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मालूम है कि बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया of land which is created for the protection of wild animal and their natural habitat like forest in which no hunting is allowed। तो मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ जो होता है एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहां पे हम किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड एनिमल और उसके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हंटिंग जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। तो इंडिया हैज मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भारत में अभी तक जो है वो 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 500 है वो अभी बढ़ भी गया होगा, क्योंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सरकार जो है बहुत सारे एनिमल और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान रिलीज करती है, जिसके कारण बहुत सारे नए नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे कि अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो मैं आपको पीछे भी समझाया था वो है हमारा यहाँ पे, सॉरी देखिए संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे है मुड्डूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। अब आगे हमारा भरतपुरा बर्ड सेंचुरी ये जो है वो राजस्थान में। तो ये जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख रहे हैं, ये जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आपको क्या करना है, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ध्यान में रखने हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, क्योंकि क्या पता आपसे एग्जाम में जो है ये सारा चीज वो पूछ सके। और आप इस वीडियो को, ये वाला पार्ट को आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा। अब जू क्या होता है, जू मतलब कि चिड़ियाघर। तो देखिए जू जो होता है वो एक प्रकार का गार्डन होता है और पार्क होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग जगह से क्या करते हैं, अलग अलग एनिमल को उठा के लाते हैं और उसको हम एक तरह से सैनिक ब्यूटी की तरह रख देते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, उनको जो है वो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, और उससे क्या होता है, टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब कि टूरिज्म पर्पस के लिए लगते हैं, लोग आते हैं इनको देखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जू, चिड़ियाघर। अब हम जान लेते हैं कि नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होता है, ये भी जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया होता है, और ये भी जो एरिया होता है वो क्या है, ये भी जो एरिया होता है वो एक तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। अब ये जो है, ये जो एरिया है वो सैनिक ब्यूटी के लिए रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं वो इसको देखने आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, और नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ सैनिक ब्यूटी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया एंड प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो देखिए ये जो है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना को क्या कर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट रहता है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है,
लैंडस्केप को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो भी साइंटिफिक इंटरेस्ट वाले प्लेस होते हैं जहाँ पे हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो भी आप डिस्कवरी पे जानवर वगैरह वाला मूवी देखते हैं वो कहाँ पे शूट होता है, तो वो नेशनल पार्क में ही शूट होता है। आप हाथी पे भी चढ़ सकते हैं नेशनल पार्क में। अब चलिए अब हम जान लेते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड इंडेंजर स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। तो द स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ऐसा स्पीसीज जो अब इस धरती पे नहीं है उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे में डायनासोर, तो डायनासोर जो है वो धरती पे बहुत साल पहले रहते थे लेकिन अब डायनासोर नहीं है। डोडो ये एक बर्ड था, वो भी आपको, ये भी बर्ड जो है वो अब नहीं है। फिर है केव लायन, केव लायन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कैस्पियन टाइगर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। आइरिस डियर, तो ये जो भी आप एनिमल का नाम देख रहे हैं, ये जो एनिमल थे वो पहले थे, अब ये जो एनिमल है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल है अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब अब ये जो है वो नहीं रहे। अब हम जान लेते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। तो देखिए ऐसा स्पीसीज जो हम लोगों को लग रहा है कि कुछ दिन में खत्म होगा उसको हम बोलते हैं इंडेंजर स्पीसीज। मतलब कि यहाँ पे देखिए इसमें एक शब्द ये जो है वो डेंजर, मतलब कि ये जो है वो अब खत्म होने वाला है। अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करें तो ये खत्म हो जाएंगे। जैसे में क्या है, टाइगर हो गया, स्नो लियोपार्ड खत्म होने वाला, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस। तो देखिए ग्रेट इंडियन राइनोसेरस जो है वो लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। एशियाटिक लायन, डिजर्ट कैट, लैंड टेल मंकी, तो ये जो भी चीज है, कश्मीर स्टैग, तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना ये हमारा इंडेंजर स्पीसीज है। मतलब कि ये जो है वो कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग इनको प्रोटेक्ट नहीं करें तो। अब हम जान लेते हैं रेड डाटा बुक। अब ये रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक इज द बुक विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर स्पीसीज। तो देखिए ये जो रेड डाटा बुक है ये एक बुक है जो भी इंडेंजर स्पीसीज है उनके रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब कि कौन सा स्पीसीज जो है वो खत्म होने वाला है, इंड होने वाला है, उसको ये जो है वो स्टोर करके रखता है ताकि हम जो है वो इसको क्या कर सके, सेव कर सके। अब यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज कुछ है, इंडियन कुछ स्पीसीज एनिमल जो इंडेंजर है, जैसे में देखिए फ्लाइंग स्क्वेरल, ग्रेट जेंट स्क्वेरल, बड़ी सिंघा, ब्लैक बॉग, हिमालय मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, स्नो लियोपार्ड और टाइगर। तो ये कुछ हमारे ऐसे इंडियन एनिमल है जो कुछ दिन में क्या कर हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं अगर हम इनको क्या करें, अगर हम इनको सेव नहीं करें। तो ये जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं एक है हमारा माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या होता है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ बर्ड और अदर एनिमल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो देखिए मैं यहाँ पे माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन क्या है, ये एक प्रकार का बर्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको, तो देखिए साइबेरिया जो जगह है, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए साइबेरिया जो जगह है वो एक जगह है, यहाँ पे साइबेरिया जो है वो एक जगह है रसिया में। अब ये जो जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा जगह है। और जब यहाँ पे रसिया में विंटर सीजन आता है तो ये जो जगह है और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ के जो भी एनिमल होते हैं वो उस हार्श वेदर कंडीशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, साइबेरिया से गर्म जगह पे चले जाते हैं ताकि वो सरवाइव करे। अगर ये यहाँ पे रहेंगे, साइबेरिया में रहेंगे, तो ये जो है वो बच नहीं पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, उड़ के ये जो है वो भारत चले आते हैं। और आपको मालूम है कि इसका और यहाँ का आप डिस्टेंस देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा किलोमीटर है। तो इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। मतलब कि जो वेदर कंडीशन है उसे बचने के लिए कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताया माइग्रेशन में क्या होता है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन ऑफ बर्ड और अदर एनिमल इज एन एडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट। तो देखिए तो वहां का जो कंडीशन होता है जहां पे वो पहले से रह रहे हैं, जहां पे वो पहले से रहे हैं वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्श वेदर कंडीशन होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड होने लगता है। इसलिए बर्ड क्या करते हैं, वहां से जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है वो ये चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, साइबेरियन क्रेन का। इस क्रेन में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ।